अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को कौन कत्ल करता है। तंदूर पर रोटियां बनाने वाले तंदूर पर काम करता है और उसकी डेड बॉडी लाहौर के रिंग रोड से मिलती है। ये मामला है क्या, कत्ल होता कैसे है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। ईंटें नईम ने मारी, एक मैंने मारी। अच्छा, 2 ईंटें तुमने मारी? 2 ईंटें नईम ने मारी जो बाहर भागा। ईंटें तो मारी जी क्योंकि उसके साथ लड़ाई हुई थी। तुमने क्यों मारा उसको? सर वो कह रहा था कि बस नहीं, बस नहीं, सही बात बताओ। वो रिलेशन था बस उसका, थोड़ा फैमिली। किसके साथ रिलेशन था? तुम्हारे घर क्या करने जाता था? तुम खुद भेजते थे? नहीं, वो सालन वगैरह आलू वगैरह लेने जाता था दुकान से। अच्छा, सामान लेने जाता था। सामान लेने जाता। सीआईए इकबाल टोन ने मुलजमान तो गिरफ़्तार कर लिए हैं, लेकिन हाफिज़ तारिक साहब से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से इस केस को ट्रेस किया गया। मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, ये 2 मुलजमान हैं, टोटल कितनी तादाद है? टोटल मुलजमान 4 हैं। ठीक है। 3 गिरफ्तार हुए हैं, अभी 1 रहता है। ठीक है। नहीं, जो मेन मुलजम जिसका था उसका झगड़ा हुआ था। और तीसरा मुलजम जो है वो जुडिशल हो गया। वो कौन है, उसका किरदार क्या? वो रिक्शे वाला था, वो बाद में आया है कि वो भी इनका दोस्त ही है कि ये क्या है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है। तो उस वक्त वो काफ़ी उसकी सीरियस हालत थी। ठीक है। ये बजाय हॉस्पिटल ले जाने के वहाँ करोल गाड़ी ले गए, वहाँ फेंक के निकल आए। ठीक है। अच्छा मतलब जब इन्होंने ये वारदात की तो उसके बाद ये अपने काम काज रूटीन में करते रहे? इनको कोई नहीं परवाह थी कि एक बंदे का कत्ल किया है और कत्ल करके उसको फेंक आए उसकी डेड बॉडी को? जिनको कोई ये नहीं था ऐसा? नहीं, इंसान का ज़मीर अंदर से तो हिलाता तो रहता है, लेकिन मजबूरी थी, इन्होंने छुपाया हुआ था। वो छुपा भी रहा है 4-5 बल्कि नहीं, ये 7वें महीने का, पिछले साल 7वें महीने का वकूआ है जो अब आगे ट्रेस हुआ है। अच्छा, इसमें क्या ऐसी, कहते हैं ना चोर जब चोरी करता है तो कहीं ना कोई अपना निशान, कातिल भी अपना निशान छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको क्लिक की, आपने कहा कि ये मुलजिम ये ही हो सकते हैं? इसमें तफ्तीश के दौरान क्या ऐसा आपको पॉइंट मिला? सबसे अहम पॉइंट यही था कि एक तो इनके साथ झगड़ा हुआ था बकुए से चंद घंटे पहले। ठीक है। फिर लास्ट टाइम इनके साथ था, उसके बाद वो लड़का नज़र नहीं आया, किसी को भी कहीं भी अपीयर नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, उसका मोबाइल फ़ोन था? मोबाइल वो हसब मामूल तंदूर के साथ एक 5 सीट वाली दुकान है, वहाँ चार्जिंग के लिए रखता था। नया फ़ोन उसने लिया था। अच्छा। वो मिट्टी से भी बचाने के लिए उसके पास ही रखता था। अच्छा। तो इत्तफाकन वो उस रात वो हासिल भी नहीं कर सका, वहीं रहा जो बाद के उसके लवाकी ने लिया उनसे। ठीक है। तो उससे आपको भी कुछ मिली होगी मालूमात के फ़ोन लास्ट टाइम उसका कहाँ पे है? नहीं, उसका उसमें नहीं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आपने बताया कि इनके साथ आखिरी मरतबा झगड़ा होता, तो कुछ झगड़े की वजह मालूम हो सकी कि क्या बात थी? वहाँ जो नज़र आई है, बता रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है कि कोई सामान लाने के लिए उसका जो कारीगर मेन मुलज़म मोहम्मद नईम, ठीक है, उसने उसको कहा था कोई सामान लाने के लिए बाज़ार से, जो उसने इनकार किया। इस बात पे वो सीनियर था दुकान में, वो ये जूनियर था। इस बात पे झगड़ा हुआ था इनका। इस बात पे झगड़ा हुआ। कोई बात हाथों पाई तक भी पहुंची? हाँ जी, हाथों पाई तक। फिर बड़ी मुश्किल से उनको इन लोगों ने कंट्रोल किया था। अच्छा, इन लोगों यानी कि बचाया, उनको सुराग वगैरह तो नहीं हुई थी, लेकिन छुड़वा दिया था इन्होंने। ठीक है। मुलजमान से बात करते हैं जी, जो दोनों मुलजमान पुलिस की हिरासत में है। हाँ जी, क्या नाम है भी तुम्हारा? बहादुर अली। बहादुर अली, कहाँ के रहने वाले हो? ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन के जी। क्या काम करते हो? मेरा तंदूर है। तंदूर का काम करते हो? रोटियाँ खुद लगाते हो? जी। खुद लगाते हो? जी, बंदा ना हो तो खुद भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो कितनी रोटियां रोज़ाना लगाते हो? कितना चलता है तुम्हारा तंदूर? ठीक था, शुक्र अल्लाह का, तकरीबन बोरी सवा बोरी लग जाती थी। अच्छा, लग जाती थी। और कहाँ के रहने वाले हो पीछे से? पीछे गुजरांवाले। गुजरांवाले से। तो कितने अरसे में लाहौर के कब से? तकरीबन छोटा ही थे जब, तकरीबन बचपन में थे, इधर ही। अच्छा, इधर ही आ गए थे। अच्छा, क्या जो मकतूल था, क्या उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ था?
तो कितने अरसे से तुम उसको जानते थे? तकरीबन 4 से 5 माह उसने काम किया मेरे पास। 4-5 में क्या काम करता था वहाँ? वो फर्स्ट टाइम फैक्ट्री जाता था, पार्ट टाइम मेरे पास काम करता था। अच्छा, गिलगित का रहने वाला था? हाँ जी, गिलगित का रहने वाला। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास कितनी तनख्वाह थी उसकी? तकरीबन 400 रुपया पार्ट टाइम का लेता था मेरे से। करता क्या था, काम क्या करता? आगे पैकिंग वगैरह करता था खड़ा होकर। किसकी पैकिंग? रोटियों की। अच्छा, रोटियों की पैकिंग काउंटर पे करता। खड़ा था। अच्छा, तो रहता कहाँ पे था वो? रहता पहले तकरीबन मेरे से 15 दिन से मेरे पास रह रहा था। पहले वो अपने दोस्तों के साथ ही रह रहा था तकरीबन। दोस्तों के साथ ही रह रहा था। कैसा था लड़का? लड़का अच्छा था। अच्छा लड़का था। तो फिर अच्छे लड़के को कत्ल कर दिया, वजह क्या थी? बस वो कारीगर की जो मेन वजह सामने आई है, बस वो सारा वाले जान बना उस पर। क्या वजह आई? उसने बस गहरी चोटें लगाई, उससे गलती हुई बस वो, जिसकी वजह से वो बाहर भी भागा। अच्छा, तुमने क्या, तुम्हारा क्या किरदार था? मेरा किरदार कोई नहीं था, मैं और ये दोनों छुड़ाने वाले थे। बस उसने जो ईंटें मारी हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अच्छा, नहीं तुमने ईंटें नहीं मारी? मैंने ईंटें नहीं मारी, दोनों ईंटें उसने मारी हैं उसको। अच्छा, दोनों उसने ईंटें मारी? हाँ जी। तो तुमने कुछ भी नहीं किया? मैं जब गया हूँ तो इसने मुझे कॉल किया, तब बेचारा कुछ तफसीशनाक हाल में था। अच्छा, अब ये बताओ कि वो जब तुम्हारे होटल पे, तुम्हारे तंदूर पे था, वाकया हुआ क्या? सच बताना। जी सच बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सबसे पहले वो कारीगर लड़के ने कहा कि मुझे सालन ला दो बागड़ियाँ चौक से। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद बागड़ियाँ चौक से उसने कहा मुझे सालन ला दो। उसने नहीं, मुजम्मल ने कहा कि मैं तू अपने बाप का नहीं है, मेरे से सालन मंगवा ले। अच्छा, वो उस दिन पहले भी कोई परेशानी में था, टेंशन में था यानी। ठीक है। उसने कहा कि तू अपने बाप का नहीं है, मेरे से सालन मंगवा ले। उसके बाद वो दोनों की बहस शुरू हो गई, दोनों की आपस की, नईम और मुजम्मिल की। ठीक है। उसके बाद मुजम्मिल नीचे से झाड़ू लगाने लगता बुरश शॉप के नीचे से, ठीक है। रात को 12 बजे। उसके पीछे, कारीगर के पीछे एक पंखा लगा हुआ था, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी पंखे की तार हिल जाती है उससे। और जो नईम होता कारीगर तंदूर का, उसने उसको टांग मारी, मुजम्मिल नीचे मुंह के बल गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद जो मुंह के बल गिर जाता है, मैं भी छुड़ाने में, और 2-3-4 दुकानदार महल्लेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने वेले भी मारे उसको, वो जो नहीं होते रोटियां करने वाले, ठीक है। वो मारे। उसके बाद जोड़ियां भी 2-3 मारी उसको। ठीक है। मैंने भी समझाया, महल्लेदार भी उसके हालांकि उसके जाके उसको उन्होंने पकड़ा, उनका इंसान ये तू क्या कर रहा है यानी। ठीक है। सब यानी उन्होंने छुड़ाया, शायद महल्लेदारों ने। ठीक है। सुलह हो, मतलब छुड़वा दिया, खत्म हो गया? छुड़वा दिया, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सुलह करवाने की कोशिश की, जो नईम ने सुलह नहीं की। कि अच्छा, मकतूल ने सुलह नहीं की? नईम ने सुलह नहीं की। उसने कहा जो बाहर भाग गया। हाँ जी, उसको समझाया कि यार ये तुमने इसको मारकूट भी लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, तुम सुलह करा रहे थे? हम सुलह करवा रहे थे। वो कहता कि इसने मेरे ये बात क्यों की कि तू अपने बाप का नहीं है, मेरे से साले मंगवा ले। ठीक है। जिसकी वजह से वो ने सुलह नहीं किया। उन्होंने कहा मैं थाने भी चला जाऊँगा, थाने भी पुलिस ही जाती, बंदे ही जाते हैं। ठीक है। कोई गल नहीं। ठीक है। मैं कहा अगर 15 तक कॉल करिए जिवें इस जो तरह। मरने वाला था वो चाहता था सुलह हो जाए, मामला खत्म हो जाए? वो बेचारा देख रहा था, वो बहुत गुस्से में था जब उसने उसको मारा। ठीक है। अच्छा, वो फिर? इतनी देर में कहता कि बहादुर भाई छोड़ो आप, ठीक है। आप छोड़ो, क्यों मेरी खातर लड़ रहे हो। ठीक है। नहीं सुलह करता तो ठीक है। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने कि सारे महल्लेदार इकट्ठे, वो जो कारीगर को मारने लगे थे। कारीगर को यानी नहीं समझ, हाँ वो बड़े आपे से बाहर हो रहा था यानी। ठीक है। तो उसके बाद मुजम्मिल को समझाया, मुजम्मिल कहता नहीं इसको नहीं मैंने छोड़ना, इसने साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया यानी। ठीक है। उसके बाद कमरे में चला जाता है वो कारीगर। ठीक है। हम तीनों इस दुकान से निकलते हैं। ठीक है। उसके बाद वो तीनों कौन कौन? मैं, ये मोहम्मद शरीफ अच्छा। और वो मुजम्मिल ठीक है। और मैं, ठीक है। तीनों बैठते हैं। पहले बारबेक्यू पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से नानों की वो दिहाड़ी लेनी होती है, अच्छा जी। वहाँ से दिहाड़ी लेते हैं। मुजम्मिल जो उतर जाता है, वो कहता है बहादुर भाई आप जाओ, मैं आ रहा हूँ, इसको अच्छा। उतार दो। साथ ही आगे एक कमरा था तकरीबन ठीक है। 2-3 मुसाफिर पे। ठीक है। उसके बाद जब ये गया तो नईम बहुत गुस्से में था। ठीक है। उसने कहा ये वो मुजम्मिल किधर है। ठीक है। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि वो अहमद बारबी के उतर गया, आ रहा है पीछे। ठीक है। वो बहुत गुस्से में कह रहा मेरा गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा, ठीक है। उसको ले गया वो। ठीक है। वो आया, आते साथ ही उसने यानी उसको पकड़ लिया उधर ही। ठीक है। उधर ही बेचारे को मारने उधर उस वक्त कौन कौन था? उधर मोहम्मद शरीफ था। मोहम्मद शरीफ ने मुझे तुम नहीं कॉल, मैं तब घर की तरफ चला गया। मोहम्मद फिर? शरीफ ने मुझे कॉल करके बताया कि नहीं उसके साथ यानी फिर लड़ाई हो रही है? लड़ाई इधर शुरू कर दी उसने। ठीक है। उसकी वजह से उसको गहरी चोटें लग गई थी सर। ठीक है। जी सर। गहरी चोटें कैसे लगी थी, कहाँ लगी थी, क्या मारा था उसको? सर में उसने ईंटें मारी। अच्छा, ईंटें मारी थी उसने। तो उस वक्त वो मौके पे मर गया था? जी बस थोड़े बातें थे यानी सांस, हैं? थोड़े बातें यानी सांस चाह रहे थे। सांस चल रहे थे। फिर उसकी डेड बॉडी वहाँ क्यों गई, किस तरह से गई, रिंग रोड पे कैसे गई?
वो रश्के वाले को साथ बुलाया उधर, उसके बाद लेके तो साथ तुम भी थे? 2 ईंटें नईम ने मारी, एक मैंने मारी। अच्छा, 2 ईंटें तुमने मारी थी? 2 ईंटें नईम ने मारी जो बाहर भागा। अच्छा, उसने ईंटें तो मारी क्योंकि उसकी उसके साथ लड़ाई हुई थी, तुमने क्यों मारा उसको? सर वो कह रहा था कि बस नहीं बस नहीं, सही बात बताओ, क्या कहा तुम, क्यों मारा तुमने उसे? बस गुस्से में थे सर, गलती गुस्सा तुम्हें क्या गुस्सा था? बस सर वो असल बात बताओ, गुस्से की वजह क्या थी? गुस्से की वजह कोई नहीं थी सर। वजह बताओ, क्या वजह थी, क्या गुस्सा था तुम्हें? तुम तो उसको छुड़वा रहे थे, तुम्हारा तो वो मुलाजिम था, तुम्हारे पास वो काम करता था, तुम्हें किस बात पे गुस्सा था कि तुमने भी ईंटें मार दी उसके सर पे? सर वो इसके घर झांकता था। अच्छा जी, क्या ये इसको एक ये भी था कि जो घर में कोई चीज़ देने के लिए लेने के लिए उसको भेजता था मुलाजम को, वो घर पे झांका झांकी करता था, इसने मना भी किया 1-2 बार उसको। अच्छा, असल फिर इसका मतलब है इसका कसूर है? ये भी इसको ना गरज असल में यही था। अच्छा, ये था। आप बताओ अभी क्या करता था वो घर में ज़रा थोड़ा उसका तो सही बात बताओ ना, अगर वो सर पहले आपको बताइए बात। कब बताई है तुमने ये उधर बात? खड़े आप बताओ कि क्या हुआ है? वो रिलेशन था बस उसका, थोड़ा फैमिली किसके साथ रिलेशन था? तुम्हारे घर क्या करने जाता था? तुम खुद भेजते थे? नहीं, वो सालन वगैरह आलू वगैरह लेने जाता था दुकान से। अच्छा, सामान लेने जाता था? सामान लेने जाता। तो फिर वो किस किस्म का, तुम कह रहे हो कि लड़का बहुत अच्छा था, तो इस तरह का किरदार का था तुम्हें? क्या तुम्हें शक क्या था, क्या बात हुई कि तुमने उसको ईंटें मार के मार दिया, फिर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया? क्या ऐसा था, कुछ बताओ बात जो तुमने तफ्तीश में बताई है। ये आपको सर मेन बात बताई है जो कि अच्छा, वो घर में कोई झांकता था? हाँ जी। तो तुमने उसको मना किया था? मना किया था उसको 2-3 तो फिर तुमने उसको घर जाने से भी मना कर दिया था? मना तुम किया। उसको नौकरी से निकाल देते, उसको अपने पास काम ना करवाते, कि उसको मारना मकसद था? नहीं बस सर उसको कहा भी था 2-3 दफ़ा, अपनी मर्जी से तुम नहीं उसको किया काम। निकाल देते, अपने काम से निकाल देते, फिर वो कैसे तुम्हारे घर जा सकता था? तुम्हारी कौन सी उसके साथ रिश्तेदारी थी कि वो तुम्हारे घर ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकता था? नहीं, रिश्तेदारी तो कोई नहीं थी। कोई तुमने पुलिस कंप्लेन की या उसको पकड़वा दिया कि कुछ ऐसा करता है, गलत काम करता है, फिर किसी की जान लेना मकसद होता है? बताओ ना। बस गलती हुई है सर उस अच्छा, तरह। ईंटें तुमने 2 मारी और उसने भी मारी? 2 नईम ने मारी सर। 2 नईम ने मारी। नईम ही असल मुलजिम है, वो जब पकड़ा जाएगा वो कहेगा तुमने मारी और तुम्हारी वजह से उसने उसको मारा। फिर क्या हुआ, फिर डेड बॉडी कैसे लेके गए? डेड बॉडी रश्के में डाली सर। अच्छा, उसके बाद नईम और शरीफ को भेजा साथ रश्के में। खुद नहीं तुम साथ गए? मैं नहीं गया साथ। अच्छा, वहाँ पे ये फेंक के आए, इन्होंने तुम्हें आगे बताया? ये जब आ गए बैंक के, मैं तब घर चला गया सर। अच्छा, तो फिर पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने उसके लवाकी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास मुलाजम था, कहाँ गया वो? पूछते थे तुमसे? जी। तुम क्या कहते थे? मैंने कहा इधर उतर गया, उसके बाद नहीं हमें पता कि किधर गया। अच्छा, तुम मतलब जुर्म करके उसको छुपा रहे थे? हाँ जी। छुपाते रहे? कौन तुमसे रब्ता करता था? किसका? ये जो तुम्हारे इसका बेनोई उसका बनोई इसका ही पूछता था? तुम कॉल करते थे या इधर आ गए थे वो? नहीं, ये कॉल भी किया इसने 2-3 दफ़ा, बाकी अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद फेस टू अच्छा, फिर कैसे हुआ? पर्चा भी खारिज हो गया? को पुलिस को पैसे दिए थे? पैसा वैसा कोई किसी को नहीं दिया। वो जब दूसरी इन्होंने पोस्टमार्टम कब्र कुशाई करा के, यानी पोस्टमार्टम कराया, तब भी वो रिपोर्ट साबित हुई है। अच्छा, वो साबित हुई, वरना तुम तसल्ली में थे कि पोस्टमार्टम में तो आया ही नहीं कि इसको ईंटें मारी हैं, इसको डंडे मारे हैं, तुम मुतमिन हो गए कि तुम बच गए हो। खून जो तुमने किया है, कत्ल जो किया है, बच गए, यही सोच रहे थे तुम? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद पकड़े कैसे गए? पकड़े हम, तशवीश चेंज हुई है ऊपर से, तो इधर आए। तफ्तीश के लिए इन्होंने बुलाया? जी, बुलाया था। तो फिर कैसे पुलिस को शक कैसे हुआ कि तुम हो कातिल? बस तशवीश के दौरान ये सब। फिर उसके बाद मान गए कि तुमने सारा हाँ जी। ये काम तुमने खुद ही किया? हाँ जी। ऐसे ही है हाँ जी। कि पुलिस ने गलत पकड़ा, सीआईए वालों ने तुम्हें ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कत्ल तुमने किया है या सीआईए वाले झूठ बोल रहे हैं या तुम सच बोल रहे हो? नहीं। क्या नहीं बताओ, क्या बात? ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, बताओ ना कि तुमने कत्ल किया है या सीआईए वाले झूठ बोल रहे हैं? बस किया मैंने। तुमने किया है? सीआईए वाले सच्चे हैं? हाँ जी, सच्चे हैं। झूठे तो नहीं है? नहीं। जो पहली तफ्तीश थी वो गलत हुई? नहीं, वो भी अपने रूटीन वाइज पे सही उन्होंने है। तो पर्चा खारिज कर दिया था। वो जब दूसरी रिपोर्ट आई उन्होंने तब पर्चा खारिज किया। अच्छा, तो ये तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा साथ जो खड़ा है ये काम करता था मेरे पास। ये भी काम करता था? हाँ जी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ अहमद। हैं? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद? हाँ जी। कितने का रहने वाला है? मैं वैसे ग्रीन टोन ही रहना, ग्रीन टोन नहीं रहना, की काम करना है? ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਨਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, हैं? ਟਿੱਕੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾਨਾ ਨੂੰ। टिक्कियाँ? तो इन्हें बोलो टिक्कियाँ बनाना है? ਹਾਂਜੀ हैं? ਹਾਂਜੀ। तो कितनी तनख्वाह सी हो? बस हैं? 950 रुपये दिहाड़ी ले रहा। 950 रुपये दिहाड़ी लेना? किन्ने अरसे तो कोई काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो गया था। 1 साल हो गया? तो मुंडे नू किन्ने अरसे तो जानना से? तो तकरीबन मैं तो घर गया था, शादी थी, उसके बाद आया तो उसके बाद इन्होंने रखा हुआ था।
हैं? मैं घर गया था, शादी थी मेरी, अच्छा, तो इन्होंने मुंडा रखा, मैं नहीं जानता था। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ हैं? हाँ जी, ਬੋਲ ਨਾ ਉੱਚੀ। हाँ जी, इस बार हेल्प की है, बारिश के बस लेके गया। ਹਾਂ 10 ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂ? हाँ जी, मौजूद। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? कुछ नहीं, मैं इन्होंने समझाया सी यार ऐसा ना। ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸਨ? हाँ जी, बस हेल्प की थी। ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸਨ हाँ जी, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ? इट्टा सर नहीं ने मारियां ने, ਔਰ ਤੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? इन्हें भी एक मारी। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। बस समझ लो 2 ही मारियां। ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? कुछ नहीं सर, इसने ही ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਮੰਨਿਆ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ ਸੀ। सब बाजू फड़िया से, उस तो बाद इन्हें क्या सी, मैं कहना फोन करना तो ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਦੱਸ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? बस कोई आंदा ही फैमिली मैटर है। बस ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ बस ये बात तो दसिया ही जो उत्थे मारिया। ਹੈ? बात तो जो उत्थे मारिया से उत्थे दस। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਸੀ? सानू नहीं पता ही, लेकिन ना ही असी कदे गए सी ना ही। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? उस तो बाद यही रश्के वाले बुला के लिया, उस तो बाद हेल्प। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? रश्के वाले इनके जान वाला ही सी कोई, ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? बहादुर दे। ਬਾਦਲ ਦੇ? हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੁੱਟਣ? हाँ जी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? और इन्होंने पता है, लेकिन रश्के वाले ने मैं तो फिर बस नाल ही सा। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂ। ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? थोड़े नहीं आप ही बस पेश हुए। ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? बस यही असी शामिल। ਕੌਣ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। नईम, ਹੂੰ बहादुर ਹੂੰ। और मैं ते वो रश्के वाला। ਅੱਛਾ, ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? बस गलती ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? बस, जी सर। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਾ, ਦੱਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, बस ठीक है। ਉੱਚੀ ਬੋਲ। हाँ जी, ठीक है। ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹੋ? हाँ जी, ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ठीक है। ਹੈ? ठीक है। ਠੀਕ ਫੜੇ ਨੇ। ग्रीन टाउन के इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर होता है और पुलिस उसका मुकदमा भी दर्ज करती है अगवा का, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी लाहौर के रिंग रोड से मिलती है, जिसके बाद मुलजमान की गिरफ्तारी का अमल शुरू होता है और सीआईए पुलिस, सीआईए इकबाल टाउन पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है। मुकदमे के मुद्दई हैं, इनसे पूछते हैं कि वाक़या है क्या, किस तरह से कत्ल हुआ। बड़ा जी अफसोसनाक वाक़या सी, क्या हुआ? क्या नाम था मकतूल का और आपका क्या नाम है? क्या रिश्ता था आपके साथ? मकतूल का नाम था मुजम्मल हसन। अच्छा, ये मेरा ऊपर बिरादर इन ला है, मेरा उसका बहन हुई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली गिलगित के रहने वाले हैं। गिलगित के रहने हाँ वाले जी, हैं। गिलगित। अच्छा, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आपका जो क्या हाँ। करता था? वो संत फैक्ट्री में काम करता था, पार्ट टाइम तंदूर पे काम करता था। 3 जुलाई को इनका कोई आपस में लड़ाई हुई है, उसको मार के करोल घाटी रिंग रोड पे फेंक दिया गया है। वहाँ से 2:23 पे 1122 वालों ने ज़ख्मी हालत में उठाया है अस्पताल में। वो अस्पताल जाके 4:20 पे उसकी डेथ हो गई। फिर अस्पताल में पड़ा रहा। 30/7/2022 को उसका पोस्टमार्टम करा के लावारस उसको दफना दिया गया। 10वें महीने की 25 तारीख को हमें पता चला कि आपका बच्चा फिंगरप्रिंट से इस तरह वेरीफाई हुआ है। हम आए हैं वहाँ पे, किया है, हमने कहा कि बच्चा हमारा है, शनाख्त हुई है। उसके बाद 25 तारीख को 11वें महीने की हमने कब्र कुशाई करवा के दोबारा पोस्टमार्टम करवाया है। अच्छा, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था हाँ जी। उसमें क्या पता चला उसमें- कि क्या रिपोर्ट आई थी कि उसमें कैसे डेथ हुई? लेडी डॉक्टर ने लिख के दिया था कि इसके ना लंग्स में पस थी, इस वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, ठीक है। तो उसको मारा किस तरह से गया था?
उसके सर में डंडे और ईंटें वगैरह मारी गई। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया? नहीं, पहले में नहीं आया। दोबारा जो पोस्टमार्टम हमने करवाया मियां मुंशी बोर्ड तो अस्पताल पहले कहाँ पे हुआ था? न्यू अस्पताल में। अच्छा, म्यो हॉस्पिटल में पहले जी हुआ। और वो जो पोस्टमार्टम था उसमें कुछ भी जिक्र कुछ नहीं जिक्र सिर्फ- हुआ कि सर पे डंडे हाँ लगे जी, हैं, ना ईंटें कोई मारी खून हैं। बह रहा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना इसकी डेथ हुई है लंग्स में पास। ठीक है। फिर हमने दोबारा कब्र कुशाई के लिए दरखास्त सेंटीमीटर उसके सर में उल्टी आंख से अच्छा, जख्म था, ठीक जो है। कि मेन उन्हें नज़र ही नहीं आया। उस चीज़ से फिर हमें डाउट हुआ भाई हाँ जी ये कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ठीक फिर है। ग्रीन टाउन आईओ सर्वर साहब, उन्होंने हमारी बिल्कुल कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी आपका बच्चा जिंदा है, आपके डर से आगे पीछे है। हमने कहा 3-4 महीने हो वो गए। मुकदमा अगवा का दर्ज हुआ जी था हाँ, वहाँ पे। 365 365 का, ठीक है। उसमें सर्वर साहब ने इनके साथ मुलजमान के साथ मिली भगत करके उसका एंड ये निकाला कि पर्चा ही खारिज कर दी। अच्छा, पर्चा ही खारिज कर दिया। 365 वाला जिसमें 302 आज़ाद हुई थी, 302 वाली भी खारिज FIR खारिज हो गई। खारिज हो अच्छा, गई। फिर हम जाके जी CCPO साहब से मिले, उन्होंने मेहरबानी की बोर्ड में, उन्होंने फिर केस CIA ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जज़ाए खैर दे इन्होंने हमारा। फिर आपके मुलजिम पकड़े गए। पकड़े गए। अच्छा, वजह अनात क्या थी, क्यों उसको कत्ल किया गया? ये कोई नहीं, ये कहते हैं हमारी लड़ाई हुई है, इस लड़ाई पे हमने ना जी वक्ती तौर पे जोश आया हमें, तो गुस्से में हमने ये काम कर दिया। अच्छा, भाई आपका शादीशुदा था? नहीं जी, गैर शादी, 21 साल उम्र थी। 21 साल उम्र थी। तो कितने अरसे से वो लाहौर में रह रहा था? हो 5 साल से रह रहा था। 5 साल से। 5 साल। तो जब अगवा हुआ या जब गायब हुआ घर से, तो आपको कैसे इतला मिली कि आप उस वक्त गिलगित थे? नहीं, मैं ना पहले इधर ही लाहौर में ना एक होटल बनाया, उधर यहाँ से मैं ट्रांसफ़र हो गया था कस्बा गुजरात। ठीक है। वहाँ पे इसने ईद करनी थी मेरे पास, इसकी सिस्टर उधर गई हुई थी ना गिलगित, तो ठीक ये है। अकेला था, मैं भी वहाँ पे अकेला था। ठीक तो है। इसने ईद मेरे पास करनी थी। मैंने एक बंदा भेजा कि यार मेहरबानी करो, उसे कहो भाई सीट बुक करा ले, बाद में टिकट नहीं मिलती। अच्छा, तो वो बंदा काम के रश में नहीं जा सका। 4 को गया है तो इन्होंने बताया है जी इस तरह उसकी लड़ाई हुई है। 5 को बताया, 4 को तो इन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। 5 को हमें बताया है, तो फिर 8 को मैं लाहौर आया हूँ। हाँ, तो फिर जो है हमें पता चला है कोई पता चला हाँ, आपको। बंदा नहीं मिल तो रहा। मुलजिम जो हैं वो कितने जानने वाले थे? आपके इल्म में था कि उसके पास क्या ताल्लुक था उसके कोई साथ? ताल्लुक नहीं था, सिर्फ काम करता था जी वहाँ पे गंडेरी चौक, इनका तंदूर है, बहादुर नाम शाह। अच्छा, उनके पास काम उन- करता था। कितने जी। मुलजमान हैं? ये 4 हैं। 4 हैं। हाँ जी। इन्होंने चारों ने मिल के जी उसको हाँ, मारा? एक रक्शे वाला छोड़ के आया है जी, 3 अच्छा। बंदों ने मारा है जी, एक सऊदीया चला गया, 2 गिरफ्तार। अच्छा, 2 गिरफ्तार हुए। जो सऊदीया गया है उसका क्या ताल्लुक उसके- था? वो इसका जो बहादुर मेन बंदा है ना, उसके रिश्तेदार है। तो इन है। दोनों ने, बहादुर ने और उसने मिल के मारा है, और वो सऊदीया चला और वो सऊदीया चला गया। ये सऊदी। मुतमईन है आपके हाँ जी, पुलिस हाँ ने जी, ठीक बिल्कुल, किया, बिल्कुल जी, गिरफ्तार कर लिए मुलजमान? बिल्कुल जी, वालदैन बच्चे के, मैं उसका भाई, रिश्तेदार, अजीज़ वकार हर सांस के साथ दुआ देते हैं CIA वालों की, उन्होंने हमारे साथ अच्छे ठीक है। परदेसी लोग थे। हाँ, ये था जी मकतूल का बहनोई, जिसका ये कहना है कि कुछ अर्सा पहले इनका भाई जो था वो गायब होता है। फिर उसके बाद ग्रीन टाउन थाने में FIR दर्ज करवाई जाती है अगवा की। अगवा के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो रिंग रोड से जो है वो मिलती है और ज़ख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पे भी एक्सीडेंट की FIR दर्ज होती है। जब ये सारा कुछ होता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। उसकी डेथ के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में जो मौत की वजह है वो ही नहीं लिखी जाती। उसको ईंटें जो है उसके सर पे मार के और डंडे उसके सर पे मार के उसको कत्ल किया जाता है। लेकिन वजह मेडिकली जो है म्यो हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ये वजह नहीं लिखी जाती है। उसके बाद 302 की दफ़ात जो हैं वो आज़ाद होती हैं थाना ग्रीन टाउन में, और वहाँ पर भी 302 की दफ़ात के तहत आज़ाद होने वाली FIR खारिज कर दी जाती है। मकतूल लवाहकीन जो है, मकतूल के लवाहकीन जो है वो जाते हैं CCPO लाहौर के पास, और इकबाल टाउन डिवीज़न का जो CIA विंग है वहाँ पर FIR दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और इकबाल टाउन CIA जो है मुलजमान को भी गिरफ़्तार करती है और वजह असल क्या है वो भी मालूम करती है। बाकी सब कुछ आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में मज़ीद आगे जाकर। CIA इकबाल टाउन सेंटर के इंचार्ज हैं जी मोहम्मद अली भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं कि जो ब्लाइंड मर्डर है, तफ्तीश चेंज होकर इनके पास आती है, किस तरह से इस केस को हल किया जाता है, मुलजमान कैसे गिरफ्तार होते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया।
बट साहब ये बताइएगा कि ब्लाइंड मर्डर था और डेड बॉडी को फेंक दिया गया वहाँ पे रिंग रोड पे, किस तरह से आप पहुँचे और मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए, क्या तफ्तीश कहती है आपकी? जी शेख साहब, इसमें यह है कि अपना ये 7-8 माह पुराना केस था। इसमें मुद्दई जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। वो डीई साहब इन्वेस्टिगेशन के पास किया, उन्होंने आगे एसएसपी साहब सीआई को कहा, और एसएसपी साहब सीआई ने जब मुद्दई की सारी बात सुनी तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ये आपने केस रिजॉल्व करके बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी इस केस में शक व शुबात लग रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है और ये ऑलरेडी 2 मुकदमे खारिज हो चुके हैं। तो वो एसएसपी साहब ने कहा मुझे 3 दिन में इसकी रिपोर्ट चाहिए कि मैं वो, फिर एसएसपी साहब डेली तकरीबन एक बार फ़ोन करके पूछते थे केस का क्या बना। इसमें हमारे हाफिज़ तारिक साहब, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस केस में। असल मुलज़म जो पकड़े उन्होंने ला के, जो जिस रिक्शे पे डेड बॉडी जाके इन्होंने फेंकी है रिंग रोड पे, वो भी उन्होंने रिकवर कर लिया और मुलज़म सारे पकड़ लिए हमने। ठीक है। अच्छा बट साहब, जो मुद्दई है, मुकदमे का मुद्दई है, वो मकतूल का बहनोई है, उसके काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो पहले पोस्टमार्टम होता है उसमें डेथ की जो उसकी वजह है वो नहीं लिखी गई, फिर उसके बाद जो 365 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद 302 आज़ाद होती है, वो भी खारिज हो जाता है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरह से भी होती है कि इतना खौफनाक किस्म का कत्ल किया गया और 3 से 4 मुलज़िम भी हैं और एफआईआर भी खारिज हो जाती है, जब सीआईए के पास केस आता है तो कातिल भी पकड़े जाते हैं और पता भी चल जाता है कि कैसे मारा गया? जी इसमें थोड़ा सा अलमिया है ज़रूर इसमें, लेकिन ये है कि अपना ये जब 365 का इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके एक आध दिन बाद इसकी डेड बॉडी मिली है मुतलका गुजरपुरे वालों को। गुजरपुरे वालों ने तो ठीक किया मेरे हिसाब से कि उनको एक डेड बॉडी मिली लवारस सड़क पे, वो यही समझे कि एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक्सीडेंट का पर्चा दे दिया। इन बिटवीन मुद्दई को भी कॉल चलेगी गुजरपुरे वालों की तरफ से कि ये इस नाम का बंदा आपका क्या लगता है, तो उसकी डेड बॉडी मिली, क्योंकि मुद्दई ने ऑलरेडी पर्चा करवाया था 365 का ग्रीन टाउन में, तो इधर गुजरपुर वाले ने पर्चा खारिज कर दिया क्योंकि उधर उन्होंने जुर्म में अमेंडमेंट करवा दी थी 302 की। ठीक। लेकिन अब वो जो ग्रीन टाउन वाले थे उन्होंने कुताही की, इसमें वो पर्चा खारिज कर दिया और मुद्दई भी सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए तो वो एसएसपी साहब सीआई के पास आया। ठीक। तो हमने तो मेरिट पे और बड़ी मेहनत के साथ हाफिज़ तारिक ने तफ्तीश की है, तो बाकी जिसने जिसने कोताही की है सीनियर अफसरों ने नोटिस ले लिया उसका, इंशाल्लाह ताला वो। अच्छा इसमें कोताही किस तरह की हुई कि जो 302 की दफ़ात किस बुनियाद पे खारिज की गई या की जा सकती है? इसमें थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम हुआ ना वो अपना क्या कहते हैं पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम भी उन्होंने नहीं था ठीक है, कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बिला वजह कोई ऐसी चीज़ लिख दी थी, अदरवाइज कॉज ऑफ डेथ तो मेन हेड इंजरी थी उसकी। हाँ। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसने लेके खारिज किया, हालांकि नहीं करना चाहिए था खारिज, तो इसलिए वो सीनियर अफसर ने नोटिस ले लिया इस चीज़ का, इंशाल्लाह ताला जिसने भी कोताही की है उसके खिलाफ एक्शन ले। अच्छा पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा फिर आपके लिए करवाना ज़रूरी था क्योंकि आप नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कब्र कुशाई की गई और जी कब्र कुशाई हुई है, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, बाकायदा बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है, लार्जर बोर्ड बैठा है, उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कॉज ऑफ डेथ जो है वो मेन हेड इंजरी थी वो उसके बारे में कहा। अच्छा तो वैसे कानून क्या कहता है कि अब मुद्दई के पास ये हक हासिल है कि जो पहले बोर्ड है वो गलत जो है पोस्टमार्टम पास हक हासिल है, जैसे हमारे पुलिस में अगर मैं तफ्तीश करता हूँ मुद्दई नहीं सेटिस्फाई, वो अदालत से या वो तो हमारे सीनियर ऑफिसर के पास जाके चेंज करवा लेते हैं ना तफ्तीश, इस तरह वो कोर्ट से ऑर्डर लेके बोर्ड बिठवा के तो दोबारा पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अच्छा बट साहब इसमें एक मुलजिम जो है वो गालिबन बैरून मुल्क जा चुका है, उसके कोई वारंट रेड वारंट शायद जारी करवाए जाएंगे, तो अब इसमें क्या होगा, मतलब किस तरह से अब जो नए पॉलिसी है आईजी पंजाब साहब की कि जो बैरून मुल्क लोग जा चुके हैं उनको गिरफ्तार करना? मेन अक्यूज जो हैं जिन्होंने मर्डर किया वो तो पकड़े गए हैं, ठीक है। जो 109 में आता है जिसने हेल्प किया वो बैरून मुल्क चला गया। तो अभी आईजी साहब ने लास्ट वीक भी मीटिंग की थी, उन्होंने एफआईए वालों से इंटरपोल वालों से एक अपना फोकल पर्सन बना दिया हुआ, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला जो काम 6 महीने में होता था अब 2 हफ्ते में इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाता है। जो भी बंदा जिस मुल्क के साथ हमारा एग्रीमेंट है वहाँ से इंशाल्लाह मुलज़म लेके आए। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का
कत्ल है। हमें उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब कोई इंसान नाहक मारा जाता है और हम उसके मुल्ज़मान ट्रेस नहीं कर पाते। हम पूरी कोशिश करते हैं, उसमें ज़ाहिर है कुछ कोताहियाँ भी होती होंगी। ये जो अभी केस आपके सामने है, इस केस में ये 2022 के मिड में एक FIR दर्ज होती है जिसमें एक लड़का जो तंदूर पे काम करता है, वो उसके अगवा का पर्चा दर्ज होता है, इवेंट मिसिंग। उस अगवा के पर्चे के कुछ दिनों के बाद थाना गुजरपुरा के एरिया में रिंग रोड से एक डेड बॉडी मिलती है और जिसका एक्सीडेंट की FIR गुजरपुरा में हो जाती है। क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं होती तो उसको जो हमारे तरीके हैं उसके मुताबिक उसको शनाख्त करने की कोशिश की जाती है और फिंगरप्रिंट से उसकी शनाख्त हो जाती है और वो लिंक हो जाता है कि जो ग्रीन टाउन के एरिया में अगवा का पर्चा हुआ था ये वही बंदा है जिसकी यहाँ एक्सीडेंट में रिपोर्टेडली एलिजिडली डेथ हुई है। तो ये यहाँ का मुकदमा खारिज कर देते हैं और उसके बाद ग्रीन टाउन के मुकदमे में 365 के साथ 302 लगा देते हैं। बदकिस्मती का आगाज़ वहाँ से होता है कि एक तो यंग बच्चा, वट एवर वॉज द रीज़न, उसकी डेथ हो गई, ही वॉज मर्डर्ड। एक तरफ से मुकदमा खारिज हो गया क्योंकि दूसरी जगह पे ऑलरेडी पहले का हुआ है, तो वहाँ के तफ्तीशी ने भी वो मुकदमा खारिज कर दिया। और मुझे जब मौका मिला उसकी केस फाइल को पढ़ने का, तो उसने लिखा हुआ था उर्दू में कि मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा काबिल खराज पाया जाता है। तो मैंने उसको कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ें। तो डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसके सर पे जो है ना ब्लंट वेपन की जो इंजरी है और उसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ ये है, उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इसको मुकदमे को खारिज कर दिया जाए या ये कहीं गिर गया या इस तरह। तो उसने मुकदमा खारिज कर दिया। तफ्तीश तब्दील हो जाती है और CIA इकबाल टाउन के पास आ जाती है। CIA इकबाल टाउन ज़ीरो से, आप देखें कि हमारी लिमिटेशन क्या है कि मुकदमा दर्ज होता है 2022 में, कहीं जून जुलाई में जाके, तफ्तीश तब्दील हो रही है 2023 में। तो दरमियान में जो 7-8 महीने हैं उसमें सारी एविडेंस तो ज़ाया हो चुकी है, ना कहीं से वीडियो रिकॉर्डिंग मिलनी है, ना कहीं से कोई और फोरेंसिक एविडेंस मिलनी है, कुछ नहीं मिलना आपको। तो आपको अगर उस वक्त एफर्ट आपने आधा घंटे में या 2 घंटे में या 10 घंटे में या 50 मैन आवर्स में काम करना था, तो अभी आपको उससे कुछ 50-100 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सारी एविडेंस ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद CIA ने, जो हमारे DSP मोहम्मद अली भट्ट साहब और उनकी टीम ने, उन्होंने इसको ज़ीरो से दोबारा शुरू किया, फ्रॉम द स्क्रैच। और उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने केस ट्रेस किया बल्कि 3 मेन मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए जिन्होंने उस लड़के को अगवा किया था और ईंटें मार के उसको मर्डर किया था। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि एक मर्डर को चालान कर दिया गया और खारिज कर दिया गया कत्ल के मुकदमे को। बदकिस्मती इससे भी आगे है कि तफ्तीशी साहब को अगर तो वो सादगी में कर देता तो चलो मैं फिर भी उसको अलाउंस दे देता, कि जब इन्होंने उसको ट्रेस किया और उसके बाद इंटेरोगेट किया मुल्ज़मान को, तो पता चला कि तफ्तीशी साहब ने एक मिडल मैन के ज़रिए पैसे लेके ये मुकदमा खारिज किया। तो CCPO साहब लाहौर का मैं ग्रेटफुल हूँ, उनको मैंने जब सारा और DI साहब को ब्रीफ़ किया तो उन्होंने कहा कि इस सब इंस्पेक्टर को उस मुकदमे में हम चालान करेंगे। वो तो हमने इतना पोर्शन तो हमने कर लिया कि वो सब इंस्पेक्टर को उस 302 में चालान करेंगे जिसने ये कत्ल का मुकदमा खारिज किया और इस कत्ल को खाने की कोशिश की। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात पे हुई कि मैंने जब उसको बुलाया और उसने फ़ौरन कहा कि कुरान करीम की कसम खा के जी मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे तकलीफ़ शदीद थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं तो बद्दुआ नहीं देता, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तेरे साथ ऐसे ही हो और तू इंसाफ लेने के लिए दर बदर फिरे और इसी तरह का तेरे जैसा घटिया अफसर हो जो तुझे कहे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया और तेरे बच्चे का मुकदमा इसी तरह खारिज कर दे, फिर मैं देखूंगा तेरे साथ क्या होता है। तो बदकिस्मती से हम इतने इनसेंसिटिव हैं कि मरने वाले का जवान बच्चा मर गया और हम चंद टकों की खातर उसको खारिज कर देते हैं। और यही बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। कल मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए एक बहुत बड़ी सिफारिश करवा के कि जी पुलिस हमें बहुत तंग कर रही है। तो जब मैंने उनसे पूछा क्यों तंग कर रही है, तो उन्होंने कहा जी वो मैंने तो सिर्फ ये गलती की थी कि ये मुकदमा जो है ना IO ने खारिज किया था, तो मैंने तो सिर्फ IO के साथ मुद्दईयों की मुल्ज़मान की मुलाकात करवाई थी। तो वो 5 लाख रुपया उन साहब ने दलाली का लिया और उसमें से कुछ IO को दिए और कुछ खुद खा गए। तो जब माशरे में इस तरह के नासूर
और इस तरह के दलाल भी मौजूद होंगे तो सिर्फ खाली पुलिस को गाली देने से मसला हल नहीं होगा। हमें अपने अंदर गिरेबान के अंदर भी देखना पड़ेगा कि एक बच्चा मर्डर हो गया है, हम में से ही कोई बंदा उसकी दलाली कर रहा है, हम में से ही कोई बंदा उस कत्ल को बेचने की कोशिश कर रहा है और कोई दूसरा बंदा उसको बेच रहा है। मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूँगा, खुदारा अपने अपने गिरेबानों में जाएं, अपने इर्द गिर्द काली भेड़ों को भी देखें, पुलिस पे भी तनकीद करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द उन दलालों को देखें जो पुलिस के साथ जाके चोरों, डाकुओं, मंशियात फरोशों की दलाली करते हैं। बराए मेहरबानी उनका भी मुआशी और माशरती मकाता करें। इसी तरह सोसाइटी ठीक होगी, खाली पुलिस को गाली देने से ठीक नहीं होगी। अगर एक पुलिस वाले ने इसको गलत किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे पुलिस वाले ने ना सिर्फ उसको ठीक किया बल्कि जिसने गलत किया था उसको उसी कत्ल के मुकदमे में चालान भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाली देने से मसला हल नहीं होगा। अच्छा काम करने वाले भी मौजूद है और चंद 1% गंदगी फैलाने वाले भी मौजूद है, लेकिन उनके साथ कुछ दलाल जुड़े हुए हैं। आए उन दलालों का मुहासबा करें ताकि ये मुल्क इस गंद और गलाजत से, क्राइम से, जराइम से और पेशावर कातलों, डाकुओं से पाक हो सके। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि अंधे कत्ल की वारदात किस तरह होती है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक नौजवान के कत्ल की वारदात का मुकदमा खारिज कर देती है। जब सीआईए पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन जाती है तो मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो जाते हैं और बच्चे के कातलों तक पुलिस पहुंच जाती है। ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।